मम्मी जी। हाँ बोलो बहू। मम्मी जी अब मैं निकलती हूँ, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। लेकिन वैसे जा कहाँ रही हो बहू तुम? मम्मी जी मैंने वो आपको बताया तो था कि आज मेरा इंटरव्यू है, बस मैं वो इंटरव्यू देने ही जा रही हूँ, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। इंटरव्यू? जी मम्मी जी। लेकिन बहू तुम्हें पता है ना, आज दोपहर को तुम्हारी ननद को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि आज दोपहर को दीदी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। लेकिन मम्मी जी वो तो शाम को 4-5 बजे तक आने वाले हैं और मैं तो दोपहर के 1 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी। क्यों बहू, जाना जरूरी है क्या? हाँ मम्मी जी जाना तो जरूरी है, इंटरव्यू देना है ना, इसलिए जा रही हूँ। देखो बहू मुझे लग रहा है कि तुम मेरी बात को नहीं समझ रही। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी, आप क्या बोलना चाहती हो? देख बहू साफ साफ शब्दों में मेरी बात ये है कि हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। लेकिन मम्मी जी आपने तो शादी से पहले कहा था कि आप मुझे जॉब करने दोगी। वो शादी से पहले की बात थी, जैसे शादी पुरानी हो गई वैसे बात पुरानी हो गई, और रात गई बात गई, भूल जा उस बात को। उस समय तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही थी, बहू नहीं थी उस समय तुम इस घर की, और आज तुम इस घर की बहू हो और अब तुम्हें इस घर के रीति रिवाजों के अनुसार ही चलना होगा। और हाँ बहू, हमारे खानदान की बहुएं बाहर नौकरी करने के लिए नहीं जाती हैं। लेकिन मम्मी जी मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई नौकरी करने के लिए ही तो की थी। अरे मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? सब कुछ तो है इस घर में, तुम्हारे ससुर कमा रहे हैं, तुम्हारे पति कमा रहे हैं, अब तू ही बता ना, तुम्हारी कमाई की जरूरत ही कहाँ है इस घर में? तुम्हारे थोड़े से पैसों से इस घर में कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला। अब घर में रहो और घर का काम संभालो, यही तुम्हारी जॉब है। सभी सुख सुविधाएं हैं इस घर में, बाहर जाके कमाने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें। मम्मी जी नौकरी करना तो मेरा सपना है, मुझे नौकरी करने दीजिए प्लीज। मम्मी जी प्लीज मुझे नौकरी करने दो। अच्छा यदि तुम्हें इतना ही ज्यादा शौक है अपना सपना पूरा करने का, तो अपने माँ बाप के घर पूरा क्यों नहीं किया अपना सपना? ये शादी के बाद ही क्यों याद आ रहा है? सपने तो तेरे मायके में भी पूरे हो सकते थे ना, अब शादी के बाद कमाकर। तू हमें हमारी औकात बताना चाहती है क्या, या फिर तुमसे घर का काम नहीं हो रहा इसलिए तू नौकरी का बहाना बना रही है? लेकिन मम्मी जी लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, अब मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। तुम्हारा नौकरी करना ना ही तो मुझे पसंद आएगा और ना ही तुम्हारे ससुर को। हमारे घर में तो किसी को पसंद आएगा नहीं तुम्हारा नौकरी करना, इसलिए अब ये सब बहस छोड़ और जाके चाय नाश्ते की तैयारी कर। 4 बजे मेहमान आ जाएंगे, उनकी खातिरदारी पूरी होनी चाहिए। हेलो मम्मी। हेलो भाभी। अरे बेटा आ गई तू कॉलेज से? हाँ मम्मी कॉलेज से तो आ गई, लेकिन पूछो ही मत, इतनी ज्यादा गर्मी है ना बाहर। और भाभी आप यहीं क्यों खड़े हैं? आपका तो इंटरव्यू था ना आज, देने के लिए नहीं गए? चलो छोड़ो भाभी कोई नहीं, वैसे भी आज गर्मी बहुत है बाहर। और मम्मी आपने मुझे कॉलेज से जल्दी क्यों बुला लिया? अरे बेटा जल्दी तो तुझे मैं इसलिए बुला ली कि आज तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। क्या मम्मी लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने के लिए? अरे मम्मी तुम भी ना इतनी जल्दी मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी हो? बेटा देखना दिखाना तो करना ही पड़ेगा ना, अब ये रिवाज है, और वैसे भी आजकल लड़का लड़की एक दूसरे को देखते तो है ही। और कोई नहीं बेटा एक बार तुम देख लो एक दूसरे को, शादी की क्या है, शादी तो बाद में कर लेंगे। अच्छा ठीक है मम्मी मैं आपकी बात मान लूंगी, लेकिन मेरी भी बात सुनो आप। कौन सी बात बेटा? वो मम्मी हमारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट ना टूर पे जा रहे हैं, हमारा कॉलेज टूर जा रहा है मनाली बस भर के, तो मुझे भी जाना है मम्मी, मैं जाऊं क्या? क्या अब तुम मनाली घूमने के लिए जाओगी? हाँ मम्मी अब ज्यादा फीस भी नहीं मांगी है कॉलेज वालों ने, सिर्फ 5000 रुपए ही तो मांगे हैं। उन्हीं 5000 रुपए में वो हमें पूरा मनाली घुमा देंगे, हमारा एक भी रुपया खर्च नहीं होगा मम्मी। तो प्लीज मम्मी आप भी मुझे जाने की परमिशन दे दो और 5000 रुपए भी दे दो, मैं भी घूमना चाहती हूँ, प्लीज 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 मम्मी प्लीज। अरे बेटा तू मेरी बात सुन, ये जो लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छा परिवार है,
लड़के की माँ भी बहुत अच्छी है, पैसे वाले लोग हैं, बहुत ही स्टाइलिश है। लड़के की माँ तो बिल्कुल आज के टाइप की है, एकदम मॉडल है वो तो। और वो शादी के बाद कहीं भी आने जाने के लिए तुझे रोके टोके थोड़ी ना की। शादी के बाद चाहे जितना घूमना फिरना तू, वो भी अपने पति के साथ बेटा, कोई रोकेगा टोकेगा भी नहीं। अरे पर मम्मी, अरे मम्मी कुछ भी नहीं, जितनी लाइफ एंजॉय करनी है, जितना घूमना फिरना है, शादी के बाद घूमना, शादी के बाद लाइफ एंजॉय करना। भाभी आप समझाओ ना मम्मी को। मम्मी जी दीदी को जाने दो ना मनाली घूमने के लिए उनके दोस्तों के साथ। अरे बेटा अभी कहाँ घूमने की जरूरत है तुम्हें, शादी के बाद घूमना अपने पति के साथ, वो तो अलग ही मजा रहता है। अरे नहीं मम्मी जी, ये सब तो कहने सुनने की बातें हैं और ये तो मन का वहम है कि शादी के बाद लड़कियों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जब लड़की मायके में होती है तब उसके माँ बाप बोलते हैं कि अपनी मर्जी की जिंदगी अपने ससुराल जाके घूमना जीना, वहाँ अच्छे से घूमना फिरना, जैसे चाहे जीना, जैसे चाहे घूमना और वहीं जाके जॉब करना, और ससुराल ही तुम्हारा असली घर है, ये सब बोला जाता है शादी से पहले लड़की को। लेकिन सच्चाई तो ये है मम्मी जी कि जब एक लड़की शादी करने के बाद अपने ससुराल आती है तब उसके ससुराल वाले बोलते हैं कि इतना ही ज्यादा जीने का शौक था तो अपने मायके में जी लेती, अपने माँ बाप के घर, अपने माँ बाप के घर में अपने शौक पूरे करती। और जब लड़की अपने माँ बाप के घर में रहती है तब उसे उसके माँ बाप और भाई की मर्जी से रहना पड़ता है। और जब एक लड़की शादी करके ससुराल आती है तब उसे सास ससुर और पति के हिसाब से रहना पड़ता है। तो अब ये बताओ कि एक लड़की को उसके हिसाब से जीने का मौका कब मिलता है? आपकी उम्र में मम्मी जी कि जब हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, और आपकी उम्र में भी मुझे नहीं लगता मम्मी जी कि उनको उनकी जिंदगी उनके हिसाब से जीने का मौका मिलता है, क्योंकि उस टाइम में उन्हें उनके बच्चों की पढ़ाई देखनी पड़ती है, उनके बच्चों का करियर देखना पड़ता है। एक औरत अपनी मर्जी की जिंदगी कभी जी ही नहीं पाती है मम्मी जी, और ससुराल जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं जी पाती है। इसलिए जब तक आपकी बहन बेटियां आपके घर में हैं, उसे उसके हिसाब से जीने दो, क्योंकि क्या पता कल को उनके ससुराल में उनको इतनी ज्यादा छूट मिले या ना मिले। दीदी आप मनाली घूमने के लिए जरूर जाओ, पैसे आपको मैं दे दूंगी। सच में भाभी? मम्मी अब तो मुझे परमिशन दे दो, अब तो मुझे मनाली जाने दो। अब तो पैसे भाभी दे रही है मम्मी, अब तो परमिशन दे दो मुझे जाने की। बेटा मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी बहू, कहीं मेरी बेटी किसी गलत राह में ना चली जाए। तुम्हें पता है ना बेटा आज के समय में लड़कियां सेफ नहीं है। तो मम्मी जी क्या लड़कियां जीना ही छोड़ दे, घर से निकलना ही बंद कर दे? अरे मम्मी जी यदि ऐसे ही डर के रहोगे ना तो हमारा समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। जो सीख आप बहन बेटियों को दे रही हो वही सीख आप लड़कों को क्यों नहीं देती कि किसी की बहन बेटियों के ऊपर गलत नजर नहीं डालना, उनकी इज्जत करना। यदि मम्मी जी आपकी जैसी सोच कल्पना चावला की मम्मी की होती तो वो अंतरिक्ष में गई हुई पहली महिला नहीं होती। मम्मी जी विश्वास सबसे बड़ी चीज है। हाँ मैं मानती हूँ विश्वास हर बच्चों के माँ बाप अपने अपने बच्चों पे करते हैं, लेकिन वहाँ गलती बच्चों की है। बच्चों को अपने माँ बाप का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की गलत हरकतों के कारण उनकी गलतियां पूरे समाज को भुगतनी पड़ती हैं। सारी लड़कियां झेले क्यों मम्मी जी? ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ तुम सही बोल रही हो बहू। जा बेटा जा तू मनाली घूमने के लिए। इस घर में जब तक है तब तक तू अपनी जिंदगी जी ले बेटा, क्या पता शादी के बाद जिंदगी जीने का मौका मिले या ना मिले। बहू जी मम्मी जी तुम सही बोल रही थी बहू, कितना गलत करते हैं ना हम। जब तक हमारी बेटियां हमारे घर में होती हैं तब तक हम उन्हें हर काम में रोका टोकी करते हैं। हम बेटे को कभी भी रोकते टोकते नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? वो चाहे रात को 12 बजे आए या फिर रात के 2 बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये चीज बेटियों के लिए गलत है तो ये चीज बेटों के लिए भी गलत होनी चाहिए ना। बेटे नशा करना सीख जाते हैं, आवारागर्दी करना सीख जाते हैं, लड़कियों को परेशान करना सीख जाते हैं। इसके बाद भी हम गलती लड़कों की नहीं निकालते हैं, उसमें भी हम गलती लड़कियों की देखते हैं। और ये बात तुमने बिल्कुल सही कही बहू, जो शौक मायके में पूरे हो सकते हैं वो ससुराल में नहीं, क्योंकि शादी के बाद तो एक लड़की को उसके मायके तक जाने की परमिशन नहीं मिलती, तो फिर दूसरी जगह की तो उम्मीद ही क्या करे। बहू तू अपनी ननद की मनाली जाने की तैयारी करवा दे। जी मम्मी जी, लेकिन बहू उससे पहले एक और काम करना है तुझे। क्या मम्मी जी? फटाफट से जाके पहले अपना इंटरव्यू दे के आ। थैंक यू मम्मी।
मुझे मनाली भेजने के लिए और भाभी को इंटरव्यू देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक भाभी जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू मम्मी जी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप तक पहुँचते रहे।